12/1967। बेहद के बाप को मोह नहीं है। ऐसे तो बेहद के बाप दो हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। तो मनुष्य सृष्टि के बाप की तो बात ही छोड़ दो, मनुष्य तो होते ही है कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, वो तो फिर बेहद का मोही हो गया। अब रही बात आत्माओं के बाप की, बेहद का बाप तो है ही, तो उसको मोह है या नहीं है बताओ? नहीं। किसी ने कहा बेहद के बाप को शुद्ध मोह है। हाँ, फिर किसी ने कुछ कहा, पूछा फिर से बेहद के बाप को मोह नहीं है? तो फिर किसी ने कहा शुद्ध मोह है। हाँ गुरुमुख भाई। तो भाई ने कहा बाबा बेहद के बाप को बच्चों के लिए प्यार है, प्यार का सागर है, उनको सब बच्चों के लिए प्यार है। किसने बोला? गुरुमुख भाई ने। फिर विश्वरतन बेहद के बाप को मोह है? तो फिर किसी और ने कहा हाँ शुद्ध मोह है। हाँ शुद्ध मोह, क्योंकि तो जैसे सतयुग है तो जरूर मोह तो होगा ना। इसको शुद्ध कहा जाता है, क्योंकि विकारों को तो अशुद्ध कहेंगे ना। पर नाम इनका नहीं रखेंगे कि बाबा में कोई मोह है, क्योंकि ये जो है ही टाइटल्स इनके रावण के, तो 5 विकार में आ जाता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अशुद्ध अहंकार। तो कहेंगे शुद्ध अहंकार बाप को है, क्योंकि उसको भी पार्ट तो मिला हुआ है ना। बाप को पार्ट काय से बजाया जाता है? आत्मा से पुदुक पुदुक के या शरीर के द्वारा? हाँ, तो जब देह के द्वारा पार्ट मिला हुआ है तो शुद्ध अहंकार भी होगा या नहीं होगा? होगा। तो बाप कहते हैं मुझे भी पार्ट मिला है। भी क्यों लगा दिया है? भी इसलिए लगा दिया कि जैसे आत्माओं के बाप को शुद्ध अहंकार शुद्ध विकार, विकार तो नहीं कहेंगे, तो शुद्ध पार्ट मिला हुआ है, तो ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बाप है तो वो भी पुरुषार्थ करते करते जब संपन्न बनता है बाप समान, तो उसको भी शुद्ध अहंकार रहता है या नहीं रहता है? उसको भी रहता है, इसलिए भी लगाई दिया। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है,
फलाना है, टीरा है, ये है सब कुछ। जैसे मनुष्य कहते हैं, पर ये सर्वशक्तिवान भी कैसे है, वो उनको मालूम नहीं है। वो तो कृष्ण को भी चक्र दे दिया है? किसने? भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने, जो कलाओं में बंधा हुआ कृष्ण है, उसको भी चक्र दे दिया है। किस लिए? शीश काटते रहो, शीश काटते रहो। किसका? शिशुपाल का। शिशु माने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, उनको जो पालने वाला है ना, छोटे छोटे बच्चों का संगठन बना लेता है, उनकी पालना करता रहता है, मनमाने तरीके से समझाता रहता है? क्या समझाता है? कि मैं भगवान हूं, है ना? हाँ, तो शीश काटते रहते हैं शिशुपाल का, फलाने का, टीरे का। समझा ना? तो फिर ये तो क्रोध हो गया ना, क्या किसी का सिर काट देना? तो ये तो कुछ है ही नहीं ना। शिव बाबा को और ही प्यार चाहेंगे, क्योंकि प्यार का सागर है ना। है? उनको अगर मोह का सागर कहें तो फिर तो ठीक नहीं है ना। हाँ, प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, और इन ज्ञान रतनों का सागर। तो रतनों का भी सागर है ना। है? भी क्यों लगाई दिया? फिर यहां भी लगाई दिया है? किस लिए? कि शिव बाप देह में प्रवेश करते हैं तो वो तो सदा शिव है, वो तो सदा काल रतनों का सागर है, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, वो तो है ही है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है तो संग के रंग से क्या होता है? बाप समान जब बन जाता है तो क्या है? वो है असली सागर। नहीं तो आत्माओं का बाप सागर है या सूर्य है? है सागर, सूर्य है। हाँ, सूर्य तो जलाए देता है या प्यार करता है? है? क्या करता है? सूर्य तो जलाए देता है। तो देखो, हाँ, ये तो ज्ञान सूर्य है ना। तो जब देह में प्रवेश करते हैं तो जैसे मेरे पास ज्ञान रतन है, अखूट ज्ञान रतन, ऐसे ही सागर के पास है। कितने रतन हैं बोलो तुमको? क्योंकि ये तो है ना ज्ञान रतन, परंतु इन रतनों के एवज में तुमको कितना वो रतन मिलते हैं। है? कौन सी रतन? ये ज्ञान रतन ही स्थूल रतन बन जाएंगे ना। हाँ, तो तुमको ढेर रतन मिलते हैं ना। जवाहरात भी तो रतन होते हैं ना। यहाँ कहा? यहाँ या वहां? नई दुनिया में वहां जवाहरात जो होते हैं वो भी रतन। तो इनके उस गायन में मोह का अक्षर नहीं आया हुआ है। सतयुग की डिक्शनरी में ये कलयुग के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ये डिक्शनरी के अक्षर सतयुग में नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? कलयुग में होते हैं, है ना। और फिर भी तुम बच्चे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, तैसे तैसे बाकी जो है राज, वो सारा राज खुल जाएगा। अभी तुमको इस समय में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है, जो जो फिर कभी किसी को नहीं मिल सकता है। आत्मा बहुत छोटी है, और इसको भी याद करके, जैसे बाबा समझाते हैं ना बच्चे, अपन को आत्मा समझ तो है तो छोटी ना, तो और ये भी टेव पड़ जाएगी। जो हम बच्चों को ऐसे सामने आत्मा को देखो, है? ऐसे सामने आत्मा को देखो। कौन सी आत्मा को देखो? है? अरे कौन सी आत्मा को देखो तुम बच्चे? शिव की आत्मा को देखो। अपन को आत्मा समझ के शिव की आत्मा को देखो। देखो जिससे बात किया जाता है। अभी देखो मनुष्य से बात किया जाता है तो उनके मुंह में देखना होता है ना। तो तुम भी क्या करो, तुम आत्मा अपन को समझो, और आत्मा को मुंह होता है, वो तो मिसाल दिया, मुंह की ओर देखा जाता है। तो तुम आत्मा को देखो ना, है अंदर ही अंदर रूरियान क्या करो, करते रहो। तो मनुष्य मनुष्य से बात करते हैं तो मुंह की ओर देख के बात करते हैं कि पेट की ओर देख करके बात करते हैं? नहीं ना। हाँ, तो उनके पेट में नहीं देखना होता है, न टांगों पर देखना होता है। हाँ? अरे आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा तो जो देह का उत्तम से उत्तम अंग है, ऊंचा होगा ना, वही होती है। तो जब ये आत्मा से बात किया जाता है तो किसको देखेंगे? हाँ? बिंदु आत्मा है तो बिंदु को ही देखेंगे ना। तो ये आत्मा कहाँ रहती है? हाँ? ये भ्रकुटी की मध्य में रहती है? और जिस आत्मा से तुम्हें आत्मा बन के बात करना है, तो ये आत्मा कहाँ रहती है? अरे बताओ जल्दी, है एक अक्षर है। अच्छा, हमेशा रहती है? हाँ, मुकर्रर अर्थ में हमेशा रहती है? हाँ, हाँ, कहाँ रहती है? और मुकर्रर अर्थ में भी रहेगी तो क्या मन बुद्धि से है? ओ पते शरीर में रहेगी बुद्धि से? अरे मन तो उनको होता ही नहीं। किनको? शिव को मन होता है? नहीं। तो बुद्धि तो होती है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो बुद्धि से कहाँ रहता है? हमेशा समझो इसी में कल्याण है, कि इसी में रहता है। माना 100 साल नहीं रहता है, वो 5000 साल इसी में रहता है। ऐसे समझो, ऐसे समझे? हाँ, वो परमधाम में रहता है। जैसे तुम्हारी आत्मा भ्रकुटी की मध्य में ललाट में रहती है, ऐसे बाप कहाँ रहता है? परमधाम में रहता है। तो उसका भी तो मालूम होना चाहिए ना, याद रहना चाहिए ना। क्या माना? सिर्फ आत्मा को आत्मा के रूप में ही नहीं देखना है। कहाँ देखना? कहीं ठहरेगी कि नहीं? तो कहाँ ठहरेगी?
परम धाम में। वाह! तो ये टेव रखनी अच्छी है। क्या अभ्यास रखना कि हम आत्मा सुप्रीम सोल से बात कर रहे हैं, अपन को आत्मा समझ करके, और सुप्रीम सोल कहाँ बैठा है? हा? अरे वो सदाकाल कहाँ का वासी है? सदाकाल परम धाम का वासी है। हाँ, तो ये टेव अच्छी रहना चाहिए, क्योंकि इनसे तुम्हारा देहभान टूट जाएगा। क्या वो परम धाम में तो कोई देह होती है क्या? होती नहीं होती। तो जब तुम है और तुम देह में ही याद करते रहोगे और देह को तुम समझोगे नहीं, जैसे देह में मैं प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, तुमको ये पक्का नहीं होगा क्या कि जहां मैं प्रवेश करता हूं तो मैं उसे किस रूप में स्थिर होकर के प्रवेश करता हूं? हाँ, बिंदु रूप में तो। लेकिन ये समझ करके ना कि मुझे जैसे क्या चाहिए, ब्रह्मा चाहिए ना, तो ब्रह्मलोक चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ब्रह्मा तो नामधारी बहुत है, पर परम ब्रह्म तो एक ही है ना। तो ये परम ब्रह्म में फिर देहभान होता है? वहां देह होती है? नहीं होती। देखता ही है, अपन को भी आत्मा समझते हैं, दूसरे को भी आत्मा समझ करके ज्ञान देते हैं। भले बाप समझाते हैं कि ज्ञान देता है तो इन शरीर के द्वारा देखना है, क्योंकि ज्ञान तो शरीर के द्वारा ही दिया जाएगा ना, मुख से है। और जिसको दिया जाएगा वो भी तो शरीरधारी है ना। हाँ, परंतु यहां शरीर का भान तोड़ने का है। क्या यहां क्या है? शरीर का भान तोड़ने का है। तो तुम बाबा से ही हर समय बात करते रहोगे, बाबा के ही पास बैठोगे ना। वो कहते हैं ना, उपासना करो गुरु के पास। उप माने नजदीक, आसन माने आसन मार के बैठो। किसके पास? गुरु के पास। तो तुम्हारा गुरु कौन है? अरे वो गुरु तो झूठे हैं, ये तो तुम्हारा सच्चा गुरु है ना। तो उसके पास बैठेंगे तो देह याद नहीं रहनी चाहिए। क्या याद रहनी चाहिए? परम ब्रह्म। कहां बैठे हैं बाबा? हैं? परम ब्रह्म में बैठे। तो ये शरीर का भान तोड़ देने का है ना, क्योंकि इस दुनिया में तो जो भी देहधारी है उनमें आवाज चलती है नहीं। हाँ, और परम ब्रह्म उसमें तो फिर आवाज करने की दरकार ही नहीं। वाइब्रेशन से ही सारा काम होता रहेगा। हाँ, तो यहां तो आवाज चलती है। तो शरीर भी अगर कोई आवाज कोई कर सकते हैं क्या? है? नहीं कर सकते। तो आवाज करना है। मनुष्य को ये समझना है बरोबर कि शरीर है तो ये आवाज होती है, बातचीत करते हैं। तो अगर जब कहा जाता है कि आत्मा अपन को समझ करके है सुप्रीम सोल की आत्मा को देखो, तो कोई ये भी कहते हैं इस मुख के द्वारा देखे, मुकर्रर मुख है या टेम्परेरी मुख के द्वारा, फिर वो भी मुख द्वारा हुआ। तभी तो मुख चाहिए ना। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आत्मा को देखते रहेंगे तो अच्छा वो निश्चय हो जाएगा
कि हाँ, हम आत्मा हैं, जिससे बात करते हैं वो भी आत्मा है। घड़ी घड़ी ऐसे ही आत्मा को देखते रहेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में हो जाता है। हम भी भाई को, है, बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, आत्मा आत्मा, भाई भाई। अगर बहन को भी समझाओ तो बाप कहते हैं ना, अरे वहां भी तो तुम भाई को समझाते हो, है? बहन में आत्मा नहीं है, हाँ, तो किसको समझाते हो? भाई को समझाते हो ना। इसमें भाई भाई है। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं ना। हाँ, तो जैसे कि भाई भाई आपस में ज्ञान का कथन करते हैं, क्योंकि ये है ही ये वंडरफुल है, वंडरफुल ज्ञान है। और ये कल है, कल है, कल है क्लेश, और सतयुग कल है हीन का संगम है, संगम युग। तो इसमें ये भी मेहनत है, क्या कि बात करेंगे तो आवाज से करेंगे, और हमें तो आवाज से परे जाना है, कि आवाज में ही रहना है। हाँ, परे जाना है। परम ब्रह्म में आवाज तो फिर होगी नहीं। और तो कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे ना कि अपन को आत्मा समझ है और दूसरे को भी आत्मा समझ है, ज्ञान दियो। तो ये जो अगर बच्चों में टेव पड़ जाएगी, यानी अपने बाप को समझाते हैं, लौकिक बाप को, उनको विचार सागर मंथन करो भले, फिर जज करो, तो क्या ये ठीक है? हमारे फायदे की बात है। हमको ये टेव पड़ जाएगी, अभ्यास पक्का हो जाएगा कि हम जैसे बाप की जो शिक्षा है कि ज्ञान किसको देना है, ज्ञान देना है तो भाइयों को देना है। कि सुप्रीम सोल बाप को देना है? नहीं, वहां तो आवाज की जरूरत है। बाप को बात करने, बाप से बात करने के लिए आवाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि फीमेल को भी ज्ञान देना होता है, मेल को भी ज्ञान देना होता है। तो भी बुद्धि में समझते हैं ना हम किसों को ज्ञान देते हैं? स्त्री पुरुष चोले को ज्ञान देते हैं। चोला तो आज है, कल नहीं, न स्त्री का न पुरुष का। क्या रहेगी? आत्मा रहेगी। तो देना तो आत्मा को ही है ना। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। और बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं। क्या? तो जब मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं तो देह को तुमको समझ के ज्ञान देता हूं कि आत्मा समझ के ज्ञान देता हूं? आत्मा समझ के ज्ञान देता हूं। मैं बच्चों की तरफ देखता हूं, कौन से देहधारी बच्चों की तरफ देखता हूं कि आत्मा को सिर्फ देखता हूं? मैं आत्मा को देखता हूं, आत्माओं को ज्ञान देता हूं, और आत्माएं भी समझते हैं कि हमारा परमात्मा जो बाप है वो ज्ञान देते हैं। क्या आत्माएं क्या समझती हैं? अरे कि हमारा वो बाप है। कौन सा बाप? परमपिता। हाँ, आत्माएं क्या समझेंगी? आत्माएं समझेंगी कि परमपिता जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसको आप समान परमात्मा बनाए लेते हैं। परमात्मा माने परम पार्टधारी बनाए लेते हैं।
तो आत्माएं भी समझती हैं कि हमारा परमात्मा जो बाप है, परमात्मा में परमपिता में फर्क है या नहीं? अरे क्या फर्क है? परमपिता जिसका कोई पिता नहीं, और परमात्मा का तो पिता है ना। हाँ, परम पाठधारी का पिता है। तो आत्माएं समझेंगी कि परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं, तो इसको कहा जाएगा ना, भाई ये रूहानी अभिमानी बने हैं। समझा ना कि बुद्धि में बैठेगा। इस सृष्टि की सब आत्माओं को बुद्धि में बैठेगा है कि हमारा बाप जो परमात्मा है वो हमको ज्ञान देते हैं। समझा ना? तो इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन है। ये स्पिरिट है ना, आत्मा पावर है आत्मा की, आत्मा के साथ। क्योंकि मेला तो हो जाता है ना आत्माएं परमात्माओं का। क्या आत्मा और कौन किसके साथ? परमात्मा। मेल हो गया तो मेला होता है। तो ये जो बाप शिक्षा देते हैं सभी को कि ये जो मेले आते हैं, मेले में आते हैं ना, तो उनको ऐसे ही समझाते रहते हैं। ये यादगार मेले बने हुए हैं ना भक्ति मार्ग में, उनको ऐसे ही समझाते रहते हैं। तो ये भी तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या क्या अपन को आत्मा समझ है? अब हमें ज्ञान किससे लेना है? आत्माओं को जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच में 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, उनको किससे ज्ञान लेना है? परमात्मा से ज्ञान लेना है। तो परमात्मा भी बिंदु रूप आत्मा की स्टेज में स्थिर होगा तो ज्ञान देगा है। अखूट ज्ञान का भंडार बन करके क्या ऐसे ही देगा? तो ये आत्मा समझने की अपने को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओम।